तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एपीएससी मैथ पार्ट 1 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब इसी क्वेश्चंस में हम स्केचिंग करेंगे, हम ग्राफ फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। ठीक है, इसी एफ ऑफ एक्स को मैं वाई भी कह सकता हूँ, मैं इस तरह लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ x और y की वैल्यूज फाइंड करूँगा। तो y की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड करूँगा, जब मैं x की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये x आप एनी रियल नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं सारे, नेगेटिव नंबर ले सकते हैं सारे, और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा x। ठीक है, यहाँ पे मैं x लिख दूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो सपोज़ अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो y हमारे पास आ जाएगा 3। किस तरह, 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 3 से 3 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट करूँगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, जब मैं 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू 7 आ जाएगी। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 से 7 आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट करूँगा तो y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 2 3 ज़ा से -3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ मतलब y की वैल्यू पुट करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास y आ जाएगा। यहाँ पे देखो ग्राफ में आप लोग इस तरह करोगे, इसको x x डैश कहते हैं और इसको y y डैश कहते हैं। तो इस x x डैश पे, इसी x एक्सिस लाइन पे मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूँगा और इसी y एक्सिस लाइन पे मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूँगा। तो देखो जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x 0 इधर है, इसको ओरिजिन पॉइंट्स कहते हैं, और y3 इधर है, 1 2 3, y इधर 3 है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ, पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। x एक्सिस पे ये 0 है और y एक्सिस पे ये 3 है। जब x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5 है। तो x इधर 1 है, देखो x इधर 1 है ना, और y 5 किधर है, इधर है। तो जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, इस तरह जब x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, वो इधर होगी। ठीक है, इस तरह x -1 है, तो जब x -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। ये वाला पॉइंट हो सकता है। और x जब -2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो वो इधर आएगी। ठीक है, तो ये जो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब x 0 है तो इसको आप लोग 0 3 पॉइंट्स कह सकते हैं, इसको आप लोग 1 5 पॉइंट्स कह सकते हैं, इसको आप लोग 2 7 पॉइंट्स कह सकते हैं, इसको आप लोग -1 1 पॉइंट्स कह सकते हैं, और इसको आप लोग -2 -1 पॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। अच्छा, मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 5 का ग्राफ किस तरह ड्रा करूँगा। तो मैं आपको कह चुका हूँ, इस एफ ऑफ एक्स को हम y भी कह सकते हैं, जिसको रेंज पॉइंट्स कहते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू 4x - 5। तो यहाँ मैं कुछ टेबल में इसकी वैल्यूज पुट करूँगा। तो यहाँ मैं लिख दूँगा x, यहाँ पे मैं लिख दूँगा y इज इक्वल टू 4x - 5। ठीक है, जब x हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, जब तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बन जाएगा -5, क्योंकि 4 0 ज़ा 0, 0 -5 से -5 आएगा। 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 4 -5 से -9 आ जाएगा। और अगर -2 पुट करूँगा तो इससे 2 4 ज़ा 8 -8 -5 से -13 आ जाएगा। ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास x एक्सिस लाइन है और ये हमारे पास y एक्सिस लाइन है। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या है, -5 है। तो x की 0 इधर है और 1 2 3 4 5, इस पॉइंट्स को आप लोग कह सकते हैं 0 -5। इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, 0 -5 कहते हैं। जब x 1 होगा, x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -1 है। तो x किधर 1 है, x हमारे पास इधर 1 है। ठीक है, x जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो वो इधर है। ठीक है, ये पॉइंट्स होगा हमारे पास 1 -1, ये पॉइंट्स 0 -5 है और ये पॉइंट्स 1 -1 है। जब x 2 होगा, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है ना, तो 3 किधर है, इस साइड पे है ना, 1 2
3, तो 3 इधर है, तो ये हमारे पास इधर ये पॉइंट्स बनेगा, तकरीबन इधर ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसी पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूँ, ये जो 3 पॉइंट्स है मतलब ये इधर आ सकता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ये 1 - 1 पॉइंट्स हुआ, ये 0 - 5 पॉइंट्स हुआ, और ये हमारे पास 2 - 3 पॉइंट हुआ, ठीक है। इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ग्राफ में आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉइंट्स को देखोगे। जब x 0 है तो y -5 है, जब x 1 है तो y -1 है, और जब x 2 है तो y +3 है, ठीक है। y क्या है हमारे पास +3 है, तो ये वाले पॉइंट्स आएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में स्केच द ग्राफ्स, हम ग्राफ स्केच करेंगे। ये हमारे पास पैराबोलिक फंक्शंस है, इसको पैराबोलिक फंक्शंस भी आप लोग कह सकते हैं, इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी मैं कुछ वैल्यूज़ लूँगा x की, ठीक है। तो पहला फंक्शन, यहाँ पे 2 फंक्शंस गिवन है, एक f(x) = x² + 1 है, और दूसरा x² - 1 है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा x, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा f(x), या इसको हम y भी कह सकते हैं, y = x² + 1। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये हमें क्या देगा, x जब मैं 0 पुट करूँगा तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 0² + 1 से 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये हमें 2 देगा, अगर 2 पुट करूँगा तो 5 आ जाएगा, अगर -1 पुट करूँगा तो फिर भी 2 आ जाएगा, और अगर -2 पुट करूँगा तो फिर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ जो है ये यू शेप में बनेगा, पैराबोलिक होगा। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट्स है, इसको हम 0 कह सकते हैं। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 किधर है, इधर है। तो हमारा पहला पॉइंट्स ये हुआ, दिस इज़ 0 1, ठीक है। इसको आप लोग 0 1 पॉइंट्स कह सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। x जब 1 होगा, ये 1 पॉइंट्स है, तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इधर है, ये 2, इसको आप 2 कह सकते हैं, 3 4 5। तो जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये वाला पॉइंट्स हुआ। और जब x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 किधर है, 5 इधर है। तो बिल्कुल इसके सामने मैं यहाँ पे डॉट लगा सकता हूँ। इसी तरह जब x -1 है, जब x -1 है, इसको आप लोग -1 -2 -3 कह सकते हैं। तो जब x -1 होगा तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू भी 2 है, तो -1 पे भी हमारे पास ये 2 वाला पॉइंट्स आएगा, ठीक है। और -2 पे हमारे पास क्या है, -2 पे हमारे पास है 5, तो बिल्कुल 5 के सामने और यहाँ -2 के सामने आप लोग ये डॉट लगा दो। अब इसका ग्राफ जो है, ये ग्राफ हम यू शेप में बनाएंगे, मतलब यहाँ मैं 1 से स्टार्ट लूँगा, इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, और फिर इसको ज्वाइन करो इसी पॉइंट्स के साथ। सिमिलरली ये पॉइंट्स ज्वाइन करो इसके साथ, और ये पॉइंट्स ज्वाइन करो इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। ये 0 1 पॉइंट्स हुआ, इसको आप लोग 1 2 पॉइंट्स कह सकते हैं, और इसको आप लोग 2 5 पॉइंट्स कह सकते हैं। ये हमारे पास -1 2 पॉइंट्स हुआ, और ये हमारे पास -2 5 पॉइंट्स हुआ। तो इसका ग्राफ यू शेप में बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल सेम टू सेम ये ग्राफ अब मैं इसके लिए भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, -x² लिखा है ना। तो यहाँ देखो, ये x² + 1 के लिए था, यहाँ जब बाहर माइनस लगेगा, ठीक है। तो जब बाहर माइनस होगा तो यहाँ जब अगर मैं सपोज 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा, 0 पे भी 1 आएगा। अच्छा 1 पे क्या बनेगा, 1 पे -1² पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है, फिर इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, डाउनवर्ड होगा, और वो -1 और 1 को टच करेगा, फिर इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। आप लोग इस ग्राफ को खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे -x² का ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, x² एक टर्म है वो पॉजिटिव है, 0 ग्रेटर देन है, तो ये ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड। और यहाँ पे -x² + 1 है तो ये ग्राफ अब डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सपोज 2 पुट करूँगा तो 2 पे हमें देगा फिर -3, क्योंकि 2 2 4 + 1 से -3 आ जाएगा। अगर मैं -1 पुट करूँगा तो फिर भी 0 आएगा, और अगर -2 पुट करूँगा तो फिर भी -3 आएगा। तो ये ग्राफ जो है फिर डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन 3 में कहता है, विदाउट ग्राफिंग फाइंड द वर्टेक्स ऑल इंटरसेप्ट if any axis of the graphs of the following function also determine whether the graphs open upward and downward। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लोग ग्राफ ड्रा ना करो, ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है।
और आप लोग ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड, ये ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ओपन होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसके वर्टेक्स पॉइंट्स क्या होंगी, ठीक है, इसके वर्टेक्स पॉइंट्स क्या होगी। तो इससे पहले मैं कुछ थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, और अगर इसको मैं फंक्शन फॉर्म में लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फिर इसको क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है ये पैराबोलिक होगा, ये इस तरह भी आ सकता है, ठीक है, ये ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, ये ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है, इस तरह। तो इसी पॉइंट्स को हम कह सकते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग एच के से रिप्रेजेंट्स करोगे, इसको क्या कहते हैं, एच के। अब ये कहता है कि आप ग्राफ ड्रा ना करो, ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, और कह दो कि इसका वर्टेक्स ये है, इसकी वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये कौन सी पॉइंट्स पे वाई को काटता है, टच करता है। ये पैराबोला जिस पॉइंट पे वाई को टच करेगा उसको वाई इंटरसेप्ट कहेगा, और जिस पॉइंट पे ये मतलब अगर पैराबोला इस तरह बनेगा तो इसको, इसी पॉइंट्स को वर्टेक्स कहा जाएगा, इसी पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा, वर्टेक्स। और इसको हम एच के से रिप्रेजेंट्स करेंगे। इसी पॉइंट्स को एक्स इंटरसेप्ट कहा जाएगा, ये एक्स एक्सिस को इसी पॉइंट्स पे काटता है तो इसको एक्स इंटरसेप्ट कहा जाएगा। और ये इसी पॉइंट्स पे वाई को भी टच करता है ना, तो इसको वाई इंटरसेप्ट भी कहा जाएगा, ठीक है। तो फिर जब हम ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसका वर्टेक्स होगा या इसका वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एच और के की वैल्यूज फाइंड करूँगा। जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको मैं इस तरह लिखता हूँ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ए कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो ये एन कंप्लीट है, इसको मैं कंप्लीट बनाऊंगा, मतलब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में मैं कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ ए स्क्वायर टू ए बी टर्म गिवन है, लेकिन इसके साथ बी स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको किस तरह कंप्लीट करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए की जो वैल्यू क्या है, एक्स है, तो बी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पे बी बाई ए एक्स आ जाए, तो बी की जगह मैं पुट करूँगा बी बाई टू ए। जब इसके साथ बी बाई टू ए में मल्टीप्लाइड करूँगा तो क्या जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ इसके साथ मैंने कौन सा टर्म एक्स्ट्रा लगा दिया है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टर्म लगा दिया है बी बाई टू ए। तो ये बी बाई टू ए होल स्क्वायर में इसके साथ एड भी करूँगा, और ये बी बाई टू ए होल स्क्वायर मैं इसके साथ सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्लस सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ इस तरह, एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, ये ए इसके साथ कैंसिल हुआ, प्लस सी मैं पहले लिख दूँगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर इसकी हम कंपेरिजन करते हैं, मैं लिख सकता हूँ इस तरह जनरल फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स माइनस एच प्लस के। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू होगी बी बाई टू ए, एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बी बाई टू ए होगी, और के की वैल्यू हमारे पास होगी सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए, ये के की वैल्यू होगी। मतलब अगर आपको कहा जाए कि इसका वर्टेक्स फाइंड करो तो वर्टेक्स के लिए हम एच के यूज़ करते हैं, लेकिन एच की वैल्यू क्या है और के की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू होगी बी बाई टू ए और के की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। तो ये आप लोग यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बना लोगे, ये ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होंगे, यहाँ से आप लोग इसका वर्टेक्स फाइंड करोगे। यहाँ पे ये जो ए है, ये जो ए की वैल्यू है, अगर ये ए पॉजिटिव होगा, अगर ये ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड, ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड, सही। और अगर ए नेगेटिव होगा तो फिर ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड, इसको कहते हैं अपवर्ड। ये ग्राफ ओपन हो चुका है अपवर्ड, और यहाँ ये ग्राफ ओपन हो चुका है डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको ग्राफ ओपन टू अपवर्ड कहेगा। ये कब होगा, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी जीरो से, पॉजिटिव होगा, और जब ए लेस देन होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर ग्राफ जो है वो ओपन होगा डाउनवर्ड। अब मैं इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन से विदाउट ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा ना करो और कह दो कि इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा। तो मैं इसको सबसे पहले कंपेयर करूँगा जनरल फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू है 3/4, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है भी 0, क्योंकि आप इसकी जब कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी 3/4 आएगी। यहाँ इसके साथ बी एक्स टर्म है नहीं, मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.x प्लस 0। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या हुई, बी की वैल्यू भी 0 हुई और सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या हुई 0। तो वर्टेक्स मैं किस तरह फाइंड करूँगा, वर्टेक्स जो है वर्टेक्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एच के से, ठीक है। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है एच की वैल्यू है हमारे पास b/2a और k की वैल्यू क्या है c-b²/4a। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ मैं b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 0 और a की वैल्यू है 3/4, कामा c की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है और यहाँ 3/4 b अगर मैं लिख दूँ तो इसका वर्टेक्स होगा 0 0, इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0 होगा, ठीक है। इसका वर्टेक्स हमारे पास बनेगा 0 0। दूसरी बात ये है कि जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 3/4 और 3/4 ग्रेटर देन है 0 से, ए की वैल्यू क्या है 3/4 है और 3/4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ये ओपन होगा अपवर्ड, ग्राफ ओपन होगा क्या अपवर्ड, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक्स इंटरसेप्ट के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4x²। तो इसे आप एक्स को हम y कह सकते हैं 3/4x²। तो यहाँ h की जो वैल्यू है, h इज इक्वल टू b/2a, इसको x इंटरसेप्ट कहा जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी क्या आ चुका है 0 आ चुका है, तो इसका x इंटरसेप्ट भी 0 होगा और इसका y इंटरसेप्ट भी 0 होगा। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, ये ओरिजिन पे पास होगा, तो इसको कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट। इसका ये वर्टेक्स भी 0 हुआ, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0 हुआ और इसका वाई इंटरसेप्ट भी 0 हुआ और ये ग्राफ ओपन हुआ अपवर्ड, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए आप लोग ये वाला फॉर्म यूज़ करोगे, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला है। ए फिर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड, ये ग्राफ ओपन हुआ अपवर्ड। और जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये एच की वैल्यू यूज़ करना है और वाई इंटरसेप्ट के लिए ये के की वैल्यू यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इसका वर्टेक्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मैं किस तरह फाइंड करूँगा, ठीक है। इसको सबसे पहले कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है हमारे पास -5, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए हम यूज़ करते हैं h के। तो h की वैल्यू क्या है b/2a और k की वैल्यू है c-b²/4a, ठीक है। तो यहाँ a b c की वैल्यू पुट करो तो h के क्या बनेगा, h के हमारे पास आ जाएगा 6 2 × -1 कामा -5, b की वैल्यू है 6 होल स्क्वायर 4 × -1। तो h के क्या हो जाएगा, h के हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5 -36/-4। तो h के बन जाएगा -3 और इससे +9 आ जाएगा, इससे 4 बनेगा, क्योंकि 9 4 = 36 माइनस प्लस हो जाएंगे तो इससे +4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा -3 4 होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है, ये पहला स्टेप हुआ, a जो है a की वैल्यू क्या है -1 है ना, और वो लेस देन 0 है। तो ये ग्राफ जो है ये ओपन होगा डाउनवर्ड, ये ग्राफ ओपन होगा डाउनवर्ड, ठीक है। ग्राफ हमारे पास डाउनवर्ड बनेगा।